नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। दोस्तों गदर 2 का जो कलेक्शन की जो रिपोर्ट है वो अभी तो थोड़ा कम है। कल का जो डाटा है वो सेक्निकल ने कम किया है, करीब 35 लाख का दिया है। सुबह मैंने आपको 45 लाख के आसपास बताया था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मैंने देखा है तो 35 लाख का डाटा दे रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि सेक्निक के डाटा से हमेशा प्रोड्यूसर का जो फिगर है वो ज्यादा ही आता है। तो फिलहाल जो फिगर उन्होंने दिया है कल का वो 35 लाख रुपए का दिया है, और आज का 45 लाख की प्रेडिक्शन कर रहा है वो डे 40 को भी 40 लाख का कलेक्शन आएगा। अभी इतना कम कैसे आ सकता है, क्योंकि थिएटर ऑक्यूपेंसी 8.98% बताई गई है। आज केवल 9% के आसपास मॉर्निंग शो की थिएटर ऑक्यूपेंसी है। आफ्टरनून शोज की करीब 14-15% के आसपास थिएटर ऑक्यूपेंसी है। तो आज कई जगह छुट्टी बताई जा रही है गणेश चतुर्थी की। तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि या तो सभी लोग श्री गणेश जी भगवान की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, बिजी हैं, फिल्म देखने नहीं जा रहे, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि सब जगह छुट्टी नहीं हो। ये भी हो सकता है, हमारे यहाँ छुट्टियां नहीं है स्कूलों वगैरह में, तो कई कारण हो सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर फिल्म अपने 40वें दिन 45 लाख का कलेक्शन कर रही है, 45-50 लाख का भी कलेक्शन करे तो बहुत अच्छा कलेक्शन ये कहा जाएगा। किसी भी हालत में इसको कमजोर नहीं कहा जाएगा। और लिमिटेड सीट, लिमिटेड स्क्रीन है। जहां तक शो काउंट की बात करें, मुंबई में 58, दिल्ली एनसीआर में 116, पुणे में 20, और दोस्तों बेंगलुरु में 5, हैदराबाद में 12, कोलकाता में 6, अहमदाबाद में 12, चेन्नई में 3, सूरत में 33, जयपुर में 24, चंडीगढ़ में 9, और दोस्तों भोपाल में 12 और लखनऊ में 25 शो फिल्म के पास है। इस प्रकार से शो मेंटेन किए हुए 800,000 के आसपास शो पूरे देश में अभी भी गदर 2 के पास है। तो उम्मीदें पूरी है। अगर मैं टोटल कर दूं तो 520.80 करोड़ का कलेक्शन हो जाता है 40 दिनों का नेट कलेक्शन। लेकिन ये है कि इनमें डेफिनेटली 20-25 लाख का फर्क पड़ेगा जब प्रोड्यूसर फिगर आएगा। तो क्योंकि सेक्निल कई जगह की रिपोर्ट नहीं देता है, इंटीरियर की है, छोटे शहरों की, वहां से रिपोर्ट इनके पास नहीं आती है। तो करीब 3.5 करोड़ के आसपास मान के चलिए कि आप 3.5 करोड़ रुपए का और कलेक्शन करना है पठान का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। अब ये कलेक्शन कब तक कर पाएगी फिल्म, इसका मुझे लगता है संडे तक फिल्म कर देगी। बीच में बता रहे कोई ईद वगैरह की कोई छुट्टी आएगी, एक मुझे कंफर्म नहीं है, आप बताइएगा। फिर शनिवार रविवार है तो 1-1 करोड़ का कलेक्शन तो डेफिनेटली शनिवार रविवार को फिर से फिल्म करेगी। और इस बीच के अंदर जो अपना बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है, इन 3 दिनों में फिल्म अगर 1 करोड़ का भी करती है तो 3 करोड़ हो जाते हैं। और बाद में मान लो कि संडे तक नहीं टूटा तो फिर डेफिनेटली 27 तारीख तक तो डेफिनेटली टूट ही जाएगा रिकॉर्ड, ये इसमें कोई मुझे शक नहीं लग रहा है। तो आराम से टूटेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं है। और वैसे सभी फिल्मों के कलेक्शन आज काफी गिरे। जवान के भी बहुत बड़ा कलेक्शन में ड्रॉप हुआ है, मैंने आपको बताया था सुबह वीडियो में। 60% कल गिरा था, आज भी गिर रही है फिल्म काफी ज्यादा। तो खैर कोई खास बात नहीं है। 19 तारीख को फिल्म आ रही है, 22 तारीख को सॉरी, द ग्रेट इंडियन फैमिली। उसकी ज्यादा कोई हाइप नहीं है, शो जरूर वो लेगी, तो देखना होगा कितने शो कम होते हैं। फिर 28 तारीख को द वैक्सीन वार और फुकरे 3 आ रही है, तो उसके पहले ये रिकॉर्ड तोड़ देगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे आज 1-2 बातें और बता देता हूँ। 2 बातें, एक तो ये दोस्तों कि गदर 2 का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे शायद कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। हिंदी फिल्म तो कम से कम नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि गदर का जो फर्स्ट पार्ट आया था उसका 77 करोड़ कलेक्शन था, और जो सेकंड पार्ट का उसका मैं कम से कम 525 करोड़ मान के चल रहा हूँ। तो अंतर हो गया 448 करोड़ का। तो 448 करोड़ का जंप लिया है सेकंड पार्ट ने। आज तक किसी फिल्म ने इतना बड़ा जंप नहीं लिया है। आपको बता दूं कि जो बाहुबली है उसने करीब 390 करोड़ का जंप लिया था हिंदी कलेक्शन के हिसाब से, और करीब केजीएफ ने करीब 386 करोड़ के आसपास जंप लिया था। तो फर्स्ट नंबर पे गदर 2 है। ये एक रिकॉर्ड इसने बना दिया। ऐसा रिकॉर्ड है जो शायद ही कोई फिल्म तोड़ सके। हालांकि पुष्पा से उम्मीद की जा रही है। पुष्पा ने करीब 150 करोड़ का कलेक्शन किया था शायद हिंदी में, पुष्पा पार्ट 1 ने। पुष्पा 2 हो सकता है कि 700 करोड़ जाए। तो बाकी कोई बॉलीवुड की कोई ऐसी फिल्म नहीं है जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सके। दूसरा, 22 साल के बाद में सिक्वल आया है, और उसके बावजूद फिल्म का ऐसा जो परफॉर्म रहा है, ये भी कोई रिकॉर्ड कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि कोई फिल्म हिट हो जाती है तो उसका सिक्वल 1-2 साल में ही आ जाता है। तो 22 साल के बाद में सिक्वल आना और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाना, ये अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको शायद कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। और इसके अलावा एक बात और बता दूं मैं, अगर गदर 2 के साथ साजिश नहीं होती, गदर 2 और सनी देओल सर के साथ साजिश नहीं होती, साजिश इस सेंस में कि जब सबको पता था कि एक देशभक्ति की फिल्म है, हालांकि बॉलीवुड का इकोसिस्टम ऐसी फिल्मों को अलाउ नहीं करता, उनकी देशभक्ति दूसरी तरह की होती है, आप जानते हैं। लेकिन ये एक हकीकत में देशभक्ति की फिल्म थी, तो इसको क्यों रोकने की कोशिश की गई, क्यों इसके सामने बड़ी फिल्मों का क्लेश कराया गया। जब पठान रिलीज हुई थी तो शहजादा फिल्म को ये कह करके उठा लिया गया था कि हम पठान के रेस्पेक्ट में फिल्म को उठा रहे हैं। पठान का रेस्पेक्ट आप कर सकते हो, लेकिन गदर 2 का आप रेस्पेक्ट नहीं करोगे। ये तो क्या बात हुई, क्या बात है, ये कोई बात हुई। आपको भी OMG 2 उठा लेनी चाहिए थी। आपको ड्रीम गर्ल 2 को भी थोड़ा देर बाद में रिलीज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया आपने, क्योंकि आपको तो रोकना था इस फिल्म को। अगर करते ही है तो आज हम 525 करोड़ 520 करोड़ की बातें नहीं कर रहे होते। आज हम बात कर रहे थे 700 करोड़ रुपए की, कम से कम 700 करोड़ रुपए की बातें हम कर रहे होते। और ये मैं नहीं कह रहा,
सारे जो बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट है वो सब इस बात को मान रहे हैं कि अगर क्लैश नहीं होता गदर 2 का तो गदर 2 आराम से 5000 से ज्यादा स्क्रीन लेकर रिलीज होती। और जिस प्रकार की इसकी हाइपर क्रेज थी तो डेफिनेटली ये फिल्म 700 करोड़ क्लब में आज होती। नेट कलेक्शन, हिंदी नेट कलेक्शन की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और फिर जवान आ गई, जवान आने के बाद में क्या एक साजिश रची गई। गदर 2 के ज्यादा से ज्यादा शो हटाने की कोशिश की गई, ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन हटाने की कोशिश की गई ताकि ये फिल्म किसी भी तरह से पठान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके। ऐसी रिपोर्ट में नहीं दे रहा हूँ, कई जगह से ऐसी रिपोर्टें आई है, पेपर्स में आई है, तो वो मैं आपको ऑथेंटिक बातें बता रहा हूँ। अगर स्क्रीन दे देते, इसको शो दे देते तो फिर भी जवान के बाद में भी ये रिकॉर्ड अब तक टूट चुका होता। क्योंकि जिस प्रकार का क्रेज पिछले शनिवार और संडे को देखा गया, गदर 2 का फिर से एक बार थिएटर्स हाउसफुल जा रहे थे और 1 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन संडे को किया। इससे पता चलता है कि फिल्म की लोकप्रियता अभी भी कितनी ज्यादा है। तो ना कॉर्पोरेट बुकिंग ना क्लेश फिर भी इतना अच्छा कलेक्शन। इसलिए मैं इसके लिए वो बोलता हूँ कि देश की असली ब्लॉकबस्टर ये फिल्म है, इसको आप ऐसे कम नहीं कर सकते। इसको किसी फिल्म से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिन विषम परिस्थितियों में इस फिल्म ने इतना कलेक्शन किया है वो अन्य फिल्म नहीं कर सकती थी, किसी भी हालत में नहीं कर सकती थी। तो फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो शायद आज शाम को नहीं बनाऊं मैं, क्योंकि अभी कोई ज्यादा डाटाज में कोई चेंजिंग होने की उम्मीद नहीं है। अगर चेंजिंग होता है, कोई न्यूज आती है और तो मैं जरूर आपके लिए शाम को वीडियो लेके आऊंगा। अदरवाइज कल ही अपन वीडियो में मिलेंगे। और गदर 2 जल्दी ही रिकॉर्ड तोड़ेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूर कर दीजिएगा। और आप सबको एक बार फिर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री गणेश, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।